हमारे कर्मचारियों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। बिना वजह कर्मचारियों को हटा दिया जा रहा है, ना कोई वजह बताई जाती, ना कुछ। हमारे कर्मचारी को बिना वजह के एक साथ हटा दिया जाता है, ना कोई नोटिस दिया जाता है, ना ही कुछ दिया जाता है। हम अपनी एकता को दिखाते हुए आज अधिकारियों के कान की जगह और कहीं भी अगर वो सुन सकेंगे तो वो भी सुनाकर दिखा देंगे। टाइम टेबल नहीं है काम करने का, जो कोई फिक्स हो 12 घंटे कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है, और वो नींद के झोंके से आकर खंबे से गिर के मर जाता है, लाइन पे लटक के मर जाता है। उसको किसी भी तरीके की ऐसी कोई सेवा नहीं मिलती जो कार्य करने में वो सक्षम हो। आज बुलंदशहर के अंदर बिजली विभाग में संविदा कर्मी जो कार्यरत हैं, उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया हुआ है। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। बुलंदशहर और हापुड़ के जो संविदा कर्मी हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके जो समिति के लोग हैं, संविदा कर्मचारी समिति, तो वह यहाँ पर उनके पदाधिकारी भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? कपिल कुमार शर्मा, मंडल क्या अध्यक्ष। पूरा मामला है ये थोड़ा सा बताइए, किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे कर्मचारियों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। बिना वजह कर्मचारियों को हटा दिया जा रहा है, ना कोई वजह बताई जाती, ना कुछ। हमारे कर्मचारी को बिना वजह के एक साथ हटा दिया जाता है, ना कोई नोटिस दिया जाता है, ना ही कुछ दिया जाता है। हमारे कर्मचारी ESIC के थ्रू अप्रूव्ड हैं, लेकिन हमारे कर्मचारियों को ESIC के थ्रू कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। ना ही उनके कंपनी ने हमसे बोला है कि हमारे जो कर्मचारी एक्सीडेंट होंगे उनके लिए फ़र्स्ट एड का इलाज अपने नगर में करा लिया जाए, उनका हम पेमेंट करा देंगे। लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी को कोई पेमेंट नहीं कराया गया है। पूर्व में भी आप लोगों ने धरने बहुत सारे किए हैं, पहले भी हम धरना देखते चले आ रहे हैं। वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती है और भी कई सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर क्या कहें? जिसमें हमारे इसके एग्रीमेंट में तय है कि और कंपनी द्वारा हमसे समझौता किया गया कि हम दिनांक 7 तारीख तक अपनी तनख्वाह दे दी जाए, आपके लोगों की तनख्वाह दे दी जाएगी, आपके खाते में डाल दी जाएगी। लेकिन आज 16 तारीख हो चुकी है, आज तक किसी भी कर्मचारी की बुलंदशहर जिले में कोई भी सैलरी नहीं आई है अभी तक। क्या कहेंगे? आप भी मौजूद थे। मैंने पिछली बार भी आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी अधिकारी की समझ में अभी तक नहीं आया है। हम अपनी एकता को दिखाते हुए आज अधिकारियों के कान की जगह और कहीं भी अगर वो सुन सकेंगे तो वो भी सुनाकर दिखा देंगे। कहाँ से हैं आप? आपका नाम? मैं जिला हापुड़ से पश्चिमांचल सचिव नरेंद्र त्यागी। हाँ बताइए, किन मांगों को लेकर आए हैं? जो भी मांगे सैलरी को लेकर, ESIC को लेकर, और कोरोना काल में जो हमारे संविदा कर्मचारी जो कोरोना की भेंट चढ़ गए, उनको आज तक ना तो उनके लिए कोई इनकी सहानुभूति व्यक्त की गई है, ना ही जो सरकार ने वादा किया था कि 50 लाख देंगे। जो सरकार अब ये कहते हैं कि हम जो जी कोरोना वॉरियर भी नहीं है। क्योंकि एक बात बताइए, मैं खुद आपके मन से कहना चाहूँगा, अगर हम कोरोना वॉरियर नहीं है या हम कोरोना के अंतर्गत नहीं आते रोकथाम में, तो क्या ये जो ऑक्सीजन प्लांट हैं या इनकी CHC सरकारी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जो भी हैं, क्या वो बिना बिजली वालों के, बिजली विभाग के जो जी चला सकते हैं क्या? ये एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा, अपने दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस वक्त रात में आंधी में, बारिश में, तूफ़ान में अगर कहीं पर लाइट ख़राब होती है तो इन्हीं संविदा कर्मियों को याद किया जाता है, और ये रात में आंधी तूफ़ान में वहाँ पहुँचकर अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। तो ये कोरोना वॉरियर आखिर क्यों नहीं कहलाएंगे? मैं बोलता रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि जी हम जो आप कोरोना की रोकथाम के अंतर्गत नहीं आते, जो कोरोना की रोकथाम के अंतर्गत आएगा वो कोरोना वॉरियर है। तो फिर हमें जो जी जब ये पूर्ण लोग संविदा कर्मी कोरोना से जो है खत्म, लगभग जिला बुलंदशहर मंडल बुलंदशहर में कम से कम 11 संविदा कर्मचारी कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। किसी को कोई लाभ मिला उसके परिवार? इनके बारे में कोई लाभ नहीं मिला, और कागजी फॉर्मेलिटी जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी है वो भी परिजन पे दे दी गई है, जबकि गवर्नमेंट के अनुसार वो कागजी कार्रवाई भी अधिकारियों की ही देनदारी है। हमारे किसी भी कर्मचारी भाई या हमारे संविदा कर्मचारी को कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है काम करने का, जो कोई फिक्स हो 12 घंटे कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है, और वो नींद के झोंके से आकर खंबे से गिर के मर जाता है, लाइन पे लटक के मर जाता है। उसको किसी भी तरीके की ऐसी कोई सेवा नहीं मिलती जो कार्य करने में वो सक्षम हो। किसी भी तरीके की सरकारी सेवा या कंपनी की कोई सेवा ऐसी नहीं है हमारे कर्मचारी के साथ में। पिलास, चाबी, अगलम जगलम कुछ भी ऐसा नहीं। चाबी की तो बात हम बाद में करेंगे। जी। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि सुरक्षा को लेकर किन किन उपकरणों को आपको दिया जाता है? जैसे ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होता है, या जूते होते हैं जो बड़े बड़े उसके होते हैं। जी। उसके लिए सुरक्षा के लिए क्या प्रदान किया जाता है? यहाँ में कुछ नहीं दिया गया, अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया जिससे हम काम कर सकें। और बारिश के चलते हुए गोल जो पोल होते हैं, राउंड पोल जो होते हैं, उन पर जब हम चढ़ते हैं तो रपट के गिर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कितने ही हमारे भाई खत्म हो गए ना। हमारे सारे हमने भी वीडियो देखे हैं, अक्सर वीडियो वायरल होते रहते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि खम्भों पर जिस तरीके से वो ठीक करते हुए होते हैं और अचानक उनमें जो भ्रष्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग इस तरीके से मारे जाते हैं।
तो ये संविदा कर्मी होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए लाइट उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद में भी क्या क्या सुविधाएं क्या क्या नहीं मिल पाती? ना हमारे पास में टॉर्च होती है, ना लाइट की कोई ऐसी व्यवस्था होती है जो हम नाइट में किसी भी तरीके से काम कर सकें। कितनी बार हमारे कर्मचारी को साइड पे जाता है, चोर चोर कह करके पिटवा दिया जाता है। ये हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं ये हमारे साथ में ऐसा भ्रष्टाचार करा रहे हैं। आप क्या कहें? सर मेरा नाम अमित चौधरी है, मधुपुरा बिजली घर से ककोट सब डिवीज़न से हूँ। मेरा मानना यही है कि हम सब लोगों की समस्याएं भी एक ही हैं और सबसे मेन प्राथमिकता समस्या यही है कि कंपनी हमें मेंटेनेंस का काम सौंपती है, जबकि मेंटेनेंस के लिए कोई भी उपकरण हमें प्रदान नहीं करा रही है। चाहे वो ग्लव्स हो या हेलमेट हो, चाहे शूज़ हो, किसी भी कर्मचारी को कोई भी उपकरण उसने प्रोवाइड नहीं कराया है। दूसरा चीज़ और एक और, ना ही कभी भी सैलरी लास्ट मंथ 22 तारीख के बाद सैलरी आई थी और इस महीने भी 16 तारीख आज हो चुकी है, अभी तक सैलरी आने का ये भी पता नहीं है। कहना यही है कि हमें नहीं पता है कब तक आएगी। फिलहाल अब ये बताएं कि जिस तरीके से आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सबसे प्राथमिकता मांगे यही है कि हमारे भाइयों के साथ में डेली कोई ना कोई हादसा होता है। सबसे पहले उन्हें के इलाज के लिए ESIC का जो पैसा कटता है उसके तहत सबसे पहले बुलंदशहर में एक हॉस्पिटल अलाउड कराया जाए जिससे कि हमारे साथियों का इलाज हो सके। दूसरे नंबर पे हमारी सबसे बड़ी मांग ये होगी कि उनका वेतन बिल्कुल सही समय से किया जाए ताकि उनका परिवार का खर्चा एक सही समय से वहन किया जा सके। वेतन बढ़ोतरी हमारी कम है। साल में जो हमारा वेतन बढ़ोतरी 2 बार होना चाहिए वो सही समय पे नहीं हो रहा है और ना ही हमें कोई बोनस दिया जाता है, जबकि हमारा EPF भी कट रहा है, सब कुछ कट रहा है। उसके तहत ये प्रावधान भी है कि हमारा बोनस भी हमें मिलना चाहिए, जबकि आज तक किसी भी कर्मचारी को कोई बोनस भी नहीं मिला है। धरना प्रदर्शन ये कब शुरू किया गया? धरना प्रदर्शन हमारा ये आज से शुरू हुआ है और अनिश्चितकालीन के लिए है सर। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी अब की बार हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए हमें साथ ही टोटल यहाँ एकत्रित करना पड़ जाए, बिजली घर बंद करने पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन इस बार अपनी मांगें पूरा करके ही हटेंगे। चलिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 2 जिलों के लोग यहाँ पर इस वक्त जो है मौजूद हैं। बुलंदशहर और हापुड़ के लोग जो संविदा कर्मी हैं विद्युत विभाग से, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इनका साफ तौर से कहना ये है कि हम जब तक यहाँ से धरने से नहीं हटेंगे तब तक कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी ना सुनी जाएं। और कोई कुछ कहना चाहेंगे भैया? हाँ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम वर्मा है। मैं बुलंदशहर से हूँ। मेरा नाम राधेश्याम वर्मा है। मैं निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति से मंडल महामंत्री हूँ। मैं आपके माध्यम से जो बुलंदशहर की मीडिया है मैं उनके माध्यम से सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे संविदा कर्मचारियों को बिजली विभाग में कार्य करते करते पूरा महीना, पूरे 31 दिन 30 दिन निकल जाते हैं। छुट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है और हमारे बहुत से कर्मचारी, आपको जानकारी भी होगी कि मर जाते हैं, उनको कोई भी सुविधा नहीं हो पाती है। सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते हैं। वही 5 लाख रुपए भी वो जब मिलते हैं जब पूरे तरीके से परिवार उनका सड़क पे आ जाता है, प्रदर्शन करता है। उसके बावजूद भी अगर कोई दुर्घटना कर्मचारियों के साथ हो जाती है तो उसमें इलाज का कोई भी समाधान नहीं है, जबकि ESI हमारी पूरी करती है। हमारे परिवारों को इलाज नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारे परिवार भी परेशान है इलाज के ना होने की वजह से। और सैलरी की तो आपको पता ही है कि सैलरी की व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। 33 kV के लाइन का जो हमसे हमारे उसमें मेंटेनेंस, कितने घंटे की ड्यूटी होती है आप लोगों की? हमारी ड्यूटी जो दिखाई गई है उसमें टेंडर्स में वो 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन हमारी ड्यूटी का तो यही पता नहीं है कि 24 घंटे हो जाए, 16 घंटे हो जाए या 2 दिन निकल जाए, यही पता नहीं हमारी ड्यूटी का कितने घंटे की ड्यूटी है हमारी। ये जो आपसे 8 घंटे 12 घंटे टेंडर 8 घंटे का है सर, 24 घंटे टेंडर 8 घंटे का है, 24 घंटे पूरा हमसे टाइम काम लेते हैं। कहीं खराब हो जाता है कभी भी रात को 12 बजे भी, जबकि 33 kV की लाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि 33 लाइन फेल हो जाने के कारण भी इन्हीं संविदा कर्मियों को याद किया जाता है। सैलरी क्या होती है कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा? 7,500 रुपये, मतलब कम से भी कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके 9800 रुपये है, यानी 10,000 से भी कम सैलरी। 10,000 से भी कम सैलरी है। 24 घंटे तक जो है बता रहे हैं जिस तरीके से कि सेवा भी ली जाती है, मगर उसके बावजूद भी पूरे 10,000 रुपये भी इन्हें सैलरी नहीं मिल पाती। अगर देखा जाए तो परिवार चलाना तो दूर, एक बाइक का खर्चा भी ये लोग शायद ही निकाल पाते होंगे, उसके बावजूद भी इनका शोषण किया जाता है। ऑपरेटर भी यहाँ पर जो है पीड़ित हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या है नाम आपका, बताइए। मेरा नाम ललित कुमार है। ETL फर्स्ट बुलंदशहर में मैं काम करता हूँ। पिछले 10 या 12 वर्ष हो गए मेरे को काम करते करते। पहले 10 वर्ष पहले 4,000 रुपये सैलरी थी और आज की डेट में 2021 आ चुकी है। आज की डेट में 9456 रुपये सैलरी आती है हमारी।
₹94-56 3 महीने से अभी तक सैलरी नहीं आई है हमारी। कैसे और खर्चा चल रहा है? खर्चा चल ही क्या पाता है, किसी से उधार ले लेते हैं, किसी से इनसे ले लेते हैं, किसी से उनसे ले लेते हैं। जब 3 महीने बाद 4 महीने बाद सैलरी आती है उसके बाद में सबका खर्चे देते हैं, फिर हमारे पास पैसे नहीं रहते। ऑफिस आने के लिए भी हमें परेशानी होती आप है। लोग भी धरने पे बैठे हैं, हम भी धरने पे बैठे हुए सारा हैं। काम बंद कर देंगे? सारा काम सुबह 8 बजे आ जाते हैं, 8 बजे से लेकर के जाने का कोई टाइम नहीं होता जब तक आप धरने पर जैसे आप बैठे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के तो बहुत सारे काम होते हैं, कंप्यूटर तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सभी धरने पे बैठे हैं? सारे के सारे धरने पर बैठे हुए हैं, सब इधर ही बैठे हुए हैं, आसपास ही बैठे सब हुए काम हैं। बंद रहेगा? सब काम बंद रहेगा। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।